साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है लंगड़ा भिन्न। साथियों, इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग लंगड़ा भिन्न भी बोल देते हैं। साथियों, अगर इस तरह के प्रश्न को करने में आपको ज़्यादा समय लगता है या आपको इस तरह के प्रश्न करने में गलतियां हो जाती हैं, तो आज इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे 10 मिनट का समय दे देते हैं तो ये पूरा का पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और इस तरह के प्रश्न में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने बोर्ड पर हर तरह का सवाल आपके सामने रखा है कि एक ही वीडियो देखने से आपका सारा समस्या खत्म हो जाए। तो चलिए साथियों, आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस भिन्न को कैसे हल करते हैं इस पर बात करते हैं। साथियों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इस भिन्न में जब भी हम हल करना शुरू करते हैं, नीचे से हल करना शुरू करते हैं। ओके, नीचे से। अब नीचे से कैसे हल किया जाएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं बताएंगे, हम सीधे इसका आपको ट्रिक बताएंगे, आइडिया कैसे हल करते हैं इसको। ये थोड़ा सा आपको बस एक बात ध्यान रखना है, नीचे जहाँ से हल करते हैं, कहाँ से, यहाँ से। सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। ओके, चलिए लिख देते हैं। 1/4 है, यानी कि पहले 1 लिखना है और फिर क्या लिखना है, 4 लिखना है। लिख दिया आपने। इसके बाद यहाँ की चीज़ों को आपको लिख देना है। प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके। जैसे प्लस है तो +1 ना, ठीक है, यानी 1 प्लस, फिर क्या है 1 प्लस, फिर क्या है 1 प्लस। ओके, ऐसे लिख देना है साथियों। इतना तो आप कर ही लेंगे। चलिए, इसके बाद क्या करना है, पहले ऐसे करके गुणा करना है। तो देखिए ऐसे साफ दिख रहा है, 4 के 4, 4 में फिर जोड़ना है। अब सोचेंगे किसको जोड़ना है, तो इसके पहले जो भी अंक है, इसके पहले क्या है 1, तो 4 के 4, 4 में जोड़ना है किसको, 1 को। कितना आ जाएगा 5। फिर इसी तरह से 5 के 5, 5 में फिर जोड़ना है किसको, इसके पहले 4, 5 4 9। फिर 9 के 9 और 9 में फिर जोड़ना है किसको, 5 को। तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना, 9 5 14। इसी तरह से आपको आगे बढ़ा देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये पहले इस तरफ से पहले 14 लिखना है, बटे में क्या लिख देना है 9। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अच्छा आप कहेंगे सर यहाँ 1 1 1 न होकर के कुछ और अंक होता तब। अगर वो कुछ और अंक होता तो वो चीज़ यहीं पर बटे में लगता, जैसे कि आगे सवाल मैं आपको ऐसा बताऊंगा। फिलहाल 1 1 1 के लिए देख लीजिए। ओके, अब चलिए साथियों, थोड़ा सा मैं बाहर पढ़ाता हूँ तो धूप हो गया है, तो आप उम्मीद कर रहे होंगे कि देखिए हमारा वीडियो मतलब नया चैनल है, कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, धूप में ही पढ़ा लेंगे। बस आप एक लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए साथियों, इसको देखें। जैसे यही वाला प्रश्न है, आपको ये वाला हल करना है। अब देखिए नीचे से ही हम शुरुआत करेंगे। कैसे, 2/3 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख रहे हैं 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे ना। फिर क्या है 1 प्लस है, तो 1 प्लस, फिर क्या है 1 प्लस है, 1 प्लस, फिर क्या है 1 प्लस है, फिर क्या है 1 प्लस है। देख लीजिए कब बार है, 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 और ये क्या 5 बार। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 5 बार है। अच्छा आप कहेंगे सर ये क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम एक बार हल कर लें, ये यहाँ से यहाँ तक सीधे हल कर लें। ठीक है, तो इसको तो हम हल कर ही सकते हैं। इसके बाद 1 बटे जो भी हल आएगा उसको लिख लेंगे। तो ये पहले हल कर लेते हैं। तो चलिए कैसे हमने बताया है, पहले यहाँ होगा गुणा, फिर जोड़ना है किसको, पीछे वाले को। तो देखिए 1 का गुणा होगा 3 में, 3 के 3, 3 में जोड़ेंगे किसको, 2 को, कितना आएगा 5। फिर से देखिए 5 के 5, फिर जोड़ेंगे किसको, इसके पीछे वाले को, 5 3 8। फिर 8 के 8, 8 में जोड़ना है किसको, 5 को, 8 5 13। फिर 13 के 13, 13 में जोड़ना है किसको, 8 को, तो 13 में 8 जोड़ेंगे कितना 21। फिर 21 के 21, 21 में 13 जोड़ेंगे। चलिए 21 में अगर आप 13 जोड़ देंगे कितना आएगा 34, तो यहाँ आ जाएगा कितना 34। हो गया मेरा पूरा काम। अब इसको हम लिखेंगे 34 बटे कितना 21, तो 34 बटे 21। अब यही आंसर मत करिए साथियों, ये पूरा हल होकर के कितना आ गया 34 बटे 21। तो 1 बटे 34 बटे 21,
यानी एक तो यह है और इसको हल करने पर आया है 34 बटे कितना 21। अब देखिए एक में भाग दे रहे हैं तो भाग देने का मतलब क्या होता है, उलट के गुणा करना। तो ये 21 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 21 बटे कितना 34। ओके, तो मेरा आंसर हो जाएगा 21 बटे 34। समझ आएगा नहीं, 34 बटे 21 यहाँ आएगा, 34 बटे 21 तो यही 21 ऊपर चला जाएगा तो 21 बटे 34। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम अगले सवाल पर आते हैं साथियों। तीसरा सवाल देखिए कितना आसानी से हल हो जा रहा है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे तीसरा सवाल को अगर हम देखें, ध्यान दें तो यहाँ से हल होगा साथियों, यहाँ से। तो सबसे पहले क्या लिखना है 1 2, 1 और 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है 1 माइनस, तो 1 माइनस, फिर क्या लिखना है 1 प्लस, फिर क्या लिखना है 1 प्लस। कब बार है 1 2 3, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 हो गया। अब क्या करना है, बहुत आसान है, बस क्या करना है इसका यहाँ गुणा करना है। तो 2 के 2, फिर घटाना है किसको 2 के 2, अब घटाना है किसको 1 को, तो 2 में से 1 जाएगा तब भी 1। अब 1 का 1 में गुणा होगा 1 आएगा, 1 में जोड़ना है किसको पीछे वाले को, तो 1 में जोड़ेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 3, 3 के 3, 3 में जोड़ना है किसको इसके पीछे वाले में, पीछे क्या है 1, 3 के 3, 3 में जोड़ेंगे किसको 1 को तो आ जाएगा 4। अब हल हो गया। अब बस यही 4 बटे क्या 3 इस बगल से लिखेंगे 4 बटे 3। ओके, तो 4 बटे 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब पूरा 1 बटे, अगर पूरे के बटे में 1 होता तो वही बस उलट जाता जैसे यहाँ पर था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए साथियों, एकदम पसीना से तराबोर हो जा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद कर रहे हैं कि अब ही आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक सवाल इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। फिर कैसे हल होगा, वही नीचे से हल होगा, ये यहाँ से हल होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे 1 और 2 लिख लेंगे। आप लिख लिया, चलिए 1 और 2 लिख लिया। अब क्या है 2 माइनस, तो 2 माइनस, फिर क्या है 2 प्लस, फिर क्या है 2 प्लस। अब देखिए साथियों, ये यहाँ तक तो पूरा हल हो जाएगा आराम से। तो हल करते हैं, चलिए 2 का गुणा होगा 2 दूनी 4, अब घटाना है किसको 1 को, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया कितना 3। अब देखिए 3 दूनी 6, ये 1 क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही रहेगा ना। 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस, ये 1 गलती से हो गया था। चलिए साथियों, तो एक बार फिर से कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 में घटाना किसको 1 को, तो 4 में से 1 जाएगा कितना 3। अब 3 दूनी 6, 6 में जोड़ना है किसको 2 को, तो 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 में जोड़ना है किसको 3 को, तो 16 3 19। ठीक है, अब इधर से लिखेंगे 19 बटे 8, तो इस पूरी की जगह कितना आ जाएगा 19 बटे 8, यानी ये पूरा 1 है, 1 बटे 19 बटे 8, तो यही 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 8 बटे 19 इसका क्या होगा आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि यही टन गलती कर दें 19 बटे 8 कर दें। अब ये बटे में है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 8 बटे 19 आंसर होगा। ठीक है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गया होगा। कभी भी यहाँ पर कुछ रहे 2 3 4 कुछ भी रहे, उससे क्या मतलब है, आप उतना ही लिखते हुए गुणा करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ 1 था तो 1 का हम गुणा करें चाहे ना करें फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, अभी ये वाली बात आपके लिए फंसा सकता है। ओके, तो इसका भी सोल्यूशन यहाँ है। ओके, आइए चलिए इसको देखते हैं। ये यहीं पर इसका हल यहीं नीचे कर देते हैं साथियों, यहीं पर नीचे दिखेगा भी। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 3, ये जो 5 और 3 आ गया, इसका भी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अब यही सवाल बहुत लोगों से गलती हो जाती है। तो साथियों ये भी बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बस वैसे ही जैसे आप हल करते थे वैसे ही हल करना है। ये 7 और 5, तो 7 5 आपने लिख लिया। ये लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, उम्मीद कर रहे हैं कि आ रहा होगा। चलिए साथियों, आ तो रहा है। तो 7 और 5 आपने लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, 7 5 लिखने के बाद 1 प्लस, तो 1 प्लस, फिर क्या है 5 प्लस, फिर क्या है 3 प्लस, ऐसे लिख दिया। अब साथियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
पहले इसका गुणा करेंगे 5 के 5, फिर जोड़ेंगे किसको, 7 को, 7 5 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो चीज़ पहले 3 पढ़ रहा है, ये 3 कहाँ है, तो 3 इसी के बटे में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 है इसी के बटे में है। तो अब इसको 3 बटे करके 3 के 3, 3 चौक के 12, तो एक्चुअल में यहाँ आएगा क्या, 4। अब 4 पचे 20, 20 में जोड़ना है किसको, 5 को, तो 25 आएगा। अब 25, ये 5 कहाँ है, इसी के बटे में है, तो 5 पचे 25 ऐसे। अब देखिए 5 3 15, 15 में जोड़ना है इसके पहले, तो इसके पहले हल होके क्या आया था, 4, तो 15 4 19। अब बटे में कुछ है नहीं, यहाँ तक हो गया, अब इसके ऊपर कुछ है ये नहीं है, तो ये 19 आ गया, 19 आ गया। इसके पहले क्या है, 5, तो 19 5, यानी कि ऐसे ही लिखेंगे हम, पहले 19 बटे क्या, 5, तो 19 बटे 5। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 1, यहाँ सब 1 1 1 था, यहाँ 1 1 1 था, 1 1 1 था, तो वही हम भाग नहीं दे रहे थे। लेकिन अगर यहाँ जो भी आ जाएगा उससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये प्रश्न आपको कभी कभी परेशान कर देता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। तो साथियों अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस तरह के सवालों में अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद आपको इस तरह का लंगड़ा जो भिन्न है अब आपको परेशान नहीं करेगा। तो साथियों अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।